बुरे काम का फल भी बुरा ही मिलेगा ना। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। दूसरों की राहों में कांटे बिछाकर आप अपने मार्ग में फूलों की आशा कैसे कर सकते हैं? मानव को ये जानना चाहिए भैया कि महत्व पैसों का नहीं, धन का नहीं, महत्व परमेश्वरी कृपा का है, ईश्वर की भक्ति का है। उसका उद्धार परमेश्वरी कृपा से होगा, ईश्वर की भक्ति से होगा, धन से नहीं। परंतु फल वाली मौसी का क्या होगा? भैया, यदि उसका विवेक जागृत होगा तो वो जान जाएगी कि अंत में सबको मिट्टी में ही मिलना है। तो फिर इस प्रकार के बुरे कर्म क्यों किए जाए? और वो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाएगी और कंस मामा उनके पापों का घड़ा तेजी से भरने लगा है भैया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। भैया, भैया, तुम क्यों व्याकुल हो रही हो बहना? वो बच्चा है भैया। जानता हूं और ये भी जानता हूं कि उस बच्चे के साथ तुम दोनों का कोई संबंध। परंतु परंतु वो रो रहा है भैया। वो अपनी मृत्यु पर रो रहा है बहना। कल सूर्योदय होते ही उसे मृत्यु दे दी जाएगी। और हमारे जीवन में अमृतत्व की यात्रा आरंभ होगी। देवकी, सुंदर, मेरे लाल, लल्ला, सुंदर, 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 कहाँ चला गया तू सुंदर? मेरा बच्चा, मेरा लाल। कन्हैया, आ गया भैया। कन्हैया, ऐसा कुछ करो कि सुंदर शीघ्र गोकुल लौट आए। हम मथुरा अवश्य जाएंगे, हमें जाना ही होगा। जब से सुंदर लापता हुआ है तब से मैं अपने आप को अपराधी मानने लगा हूं। हम मथुरा नरेश कंस से मिलेंगे और यदि उसके आदेश अनुसार सुंदर को उठाकर ले जाया गया है तो हम कंस से कहेंगे कि हमारे सुंदर को लौटा दे। हम मथुरा जाएंगे नंदराज जी। हाँ,
हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा सुंदर सकुशल और सुरक्षित हो। कृष्णा, कन्हैया, कहाँ हो तुम? कन्हैया, कान्हा, कान्हा कहाँ हो? कहाँ हो तुम? दुखिया की आवाज सुनी दौड़े। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम कृष्णा? कहाँ हो तुम? हरे प्रभु है अति कृपाल। कन्हैया, कन्हैया, मैं यहाँ हूँ। आ गया तू लल्ला। हम पर आकाश गिरा है कन्हैया। अब तुम ही हमारी आशा हो। मैं जानती हूँ कन्हैया, तुम भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो। हमारा सुंदर मुझे मिला दो, नहीं तो मेरी बहू पागल हो जाएगी। दया करो कृष्णा, दया करो, दया करो कृष्णा, दया करो। मैं सुंदर को ले आऊंगा। मैं लाऊंगा ना। दादी चुप हो जाइए। तू लाएगा बेटा। जा पर कृपा कृष्णा की बन जाएंगे काम। प्रभु जी अपने भक्त के काटे कष्ट तमाम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारे कृष्ण के बारे में सोचिए। कल सूर्योदय होते ही भैया उसे मृत्यु के हवाले कर देंगे। उसे बचा लीजिए स्वामी, उसे बचा लीजिए। देवकी निर्बल और विवश को बलवान का मुकाबला करने के लिए कहकर उसका उपासना किया कर। हम कंस के बंदी हैं देवकी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब तो कृष्ण की रक्षा करेंगे परमेश्वर परमात्मा। विनती की मोरी टेक राखियो।
महसूस करे, भली करेंगे काम। प्रभु, आपकी बांसुरी के करुणा स्वरों ने मेरे हृदय को अशांत कर दिया। प्रभु, अशांत तो संपूर्ण गोकुल है देवी। गोकुल का हर घर पुष्पा ग्वालन के दुख में सहभागी हुआ है। यशोदा मैया भी अशांत हुई है और देवकी मैया भी। प्रभु, इन सबको अशांत देखकर कहीं आप स्वयं तो अशांत नहीं हुए? नहीं देवी, मेरे अवतार के प्रारंभ में ही मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखकर ही मैं सोच में पड़ गया हूँ। राधे, मैं जन्म से ही रिश्ते नातों के जाल में फंस गया हूँ। प्रश्न ये है कि मैं यशोदा मैया का हूँ कि देवकी मैया का। जब इसका उत्तर देने का प्रयास भी करूँगा तब मेरी दोनों माताओं में से एक माँ अवश्य रूठ जाएगी। परंतु अब आप संबंधों में मत उलझिए प्रभु। मुझे यहाँ से ले चलो माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ ने कहा था कि भगवान को याद करो। आप मेरे लिए आए ना, मुझे छुड़ाएंगे ना? कृष्ण, तुम कृष्ण होकर डरते हो? कृष्ण तो तुम हो, मैं तो सुंदर हूँ, इसीलिए कहता हूँ डरो मत। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ सभी दुष्ट है कृष्ण, दंड दिया जाएगा। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ की याद आ रही है। तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए ही तो आया हूँ। तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए ही वो आ रहा है। वो कौन? वो कन्हैया, कृष्ण, प्रणाम मथुरा नरेश। महाराज, ये एक चित्रकार है जो अपनी चित्रकला से आपको प्रसन्न करना चाहता है। जानो, जब से हमने अपने मृत्यु को बंदी बनाया है, हम बहुत प्रसन्न हैं। परंतु हाँ, और अधिक प्रसन्न होना चाहते हैं। मैं आपको अधिक प्रसन्न करना चाहता हूँ महाराज। तो ठीक है, इस पूरे त्रिलोक में तो सबसे अधिक सुंदर हो उसका चित्र बनाकर दिखाओ। यदि सत्य में वो हमें भी सुंदर लगा तो तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा।
चित्र पूर्ण हुआ महाराज। चित्रकार, ये किसका चित्र बनाया है तुमने? कृष्ण का। ये कृष्ण का ही चित्र है महाराज। ये तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं गोकुल गई थी, कृष्ण से मिलकर आई हूँ, उसे देख कर आई हूँ। यही कृष्ण है। हाँ महाराज, आपने ही तो कहा था कि त्रिलोकी में जो सबसे अधिक सुंदर हो उसका चित्र बनाओ, और मेरे हाथों ने कृष्ण का चित्र बना दिया। इस पूरे विश्व में कृष्ण से अधिक सुंदर और कोई नहीं है महाराज। महाराज, परंतु मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं सुंदर हूँ। कंस, विश्व में जो भी कुछ सुंदर है उसका तुमने चित्र बनाने को कहा, परंतु मृत्यु से अधिक विश्व में कुछ भी सुंदर नहीं है। कदाचित इसीलिए चित्रकार ने तुम्हारी मृत्यु का चित्र बना दिया। तुम्हारी मृत्यु कृष्ण। चाणूर, यदि ये कृष्ण है, वो कौन है? वो कौन है चाणूर? ये देखो कृष्ण, ये है वो कृष्ण जिसे गोकुल से उठाकर यहां लाया गया है। और तुम कह रही हो ये चित्र में दिखाई देने वाला बच्चा कृष्ण है? यह कैसे हो सकता है? महाराज, ये बच्चा कृष्ण नहीं है। इसे कृष्ण बनाने का प्रयास अवश्य किया गया है। ये तो कोई गोकुल का ग्वालवाल है। कृष्ण तो ये है। भैया, मामा जी असमंजस में पड़े हैं, नाराज भी हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।